ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसी खामोशी जो हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाती है। यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है। ऑडियो में खड़खड़ाहट होती है। हम वाओ सिग्नल का एक एनिमेशन देखते हैं। वाओ सिग्नल के डेटा स्ट्रीम की ध्वनि उभरती है और फिर फीकी पड़ जाती है। ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही 400 अरब तक तारे हैं। उन तारों की परिक्रमा करते हुए कीपलर जैसे मिशनों के डेटा के आधार पर हम मानते हैं कि खरबों ग्रह हैं, जिनमें से कई जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उनमें से कई सही उम्र, सही आकार और अपने तारे से सही दूरी पर हैं, जो तरल पानी की मेजबानी के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं। वे बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भरपूर। यह गणित भारी है। यह चीख चीख कर कहता है कि रात का आकाश एक हलचल भरा महानगर होना चाहिए, साम्राज्यों और सभ्यताओं का एक जीवंत नेटवर्क। तो सब लोग कहाँ हैं? यह फर्मी पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। यह हमारे द्वारा पूछा गया सबसे गहरा और भयानक सवाल है, जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूता है। क्योंकि इस महान ब्रह्मांडीय समीकरण में एक चीज जो हमारे पास है, वह है यह खामोशी। इस विरोधाभास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब एक विचार है, जिसे रॉबिन हैंसन ने प्रस्तावित किया था, द ग्रेट फिल्टर। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन की एक साधारण चिंगारी और सितारों को उपनिवेश बनाने वाली सभ्यता के बीच एक दीवार है। एक फिल्टर, एक इतनी बड़ी चुनौती, एक इतना असंभव कदम कि लगभग कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। या तो जीवन शुरू करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, या इसे समाप्त करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। यह हमें दो संभावनाओं के साथ छोड़ देता है। दोनों ही दुनिया को हिला देने वाली हैं, और हमें यह पता लगाना है कि कौन सी सच है, उस फिल्टर की तलाश करके। संभावना एक, ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है। हमने इसे पार कर लिया। इसका मतलब है कि हम पहले लोगों में से एक हैं, या शायद एकमात्र हैं। ब्रह्मांड चुप है क्योंकि हम आवाज करने वाले पहले हैं। यदि हाँ, तो फिल्टर क्या था? शायद यह पहला कदम था, एबायोजेनेसिस। मृत रसायन से जीवन तक की छलांग, एक ऐसी घटना जो अत्यंत दुर्लभ हो सकती है। यह अणुओं का एक ऐसा दुर्लभ संयोग हो सकता है जो इस पूरी आकाशगंगा में केवल एक बार हुआ हो, जिससे जीवन का उदय हुआ। या शायद फिल्टर एक साधारण कोशिका से एक जटिल कोशिका तक की छलांग थी। लगभग 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन बस बैक्टीरिया था। एक विकासवादी दुर्घटना, एक कोशिका का दूसरी कोशिका को निगलना और उसे पचाने में विफल होना, ने पहली जटिल कोशिका यूकेरियोट को बनाने में मदद की। सभी जानवरों, पौधों और कवक का पूर्वज। उस एक छोटे से कदम ने पृथ्वी पर जीवन के कुल समय का लगभग आधा हिस्सा ले लिया। शायद वह फिल्टर था, एक महत्वपूर्ण विकासवादी बाधा। या शायद बुद्धिमत्ता ही फिल्टर है। हो सकता है कि जटिल जीवन आम हो, लेकिन वह बस महासागरों में रहता है, जैसे शानदार ऑक्टोपस जो कभी रेडियो टेलीस्कोप बनाने की जहमत नहीं उठाते। अगर यह सच है, तो यह खामोशी कोई चेतावनी नहीं है। यह एक गूंज है। यह खामोशी एक ब्रह्मांड की आवाज है जो हमारा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है कि हम कीमती हैं, दुर्लभ हैं, और चेतना का पूरा भविष्य हमारे हाथों में है। यह एक आशावादी विचार है। लेकिन फिर दूसरा विकल्प भी है, एक ऐसा विकल्प जो अधिक भयावह हो सकता है। संभावना 2, ग्रेट फिल्टर हमारे सामने है। इस परिदृश्य में जीवन आम है, बुद्धिमत्ता आम है, तकनीकी सभ्यताएं पूरी आकाशगंगा में उभरती हैं। लेकिन वे सब एक ही दीवार से टकराते हैं, और उनमें से कोई भी कभी इसे पार नहीं कर पाता, जिससे उनका अंत हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तकनीकी विकास का एक चरण है जो स्वाभाविक रूप से आत्मविनाशकारी है। यह बताता है कि हर बार जब कोई प्रजाति परमाणु को विभाजित करने, अपने स्वयं के जीन को संपादित करने या कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हो जाती है,
तो वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के विनाश के उपकरण बना लेती है। हो सकता है कि वे सभी खुद को परमाणु आग में जला देते हैं, जिससे उनका ग्रह नष्ट हो जाता है। हो सकता है कि वे एक सिंथेटिक प्लेग फैला देते हैं, जो जीवन को मिटा देता है। हो सकता है कि वे अपने ग्रह को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि वह रहने योग्य नहीं रहता, जिससे जीवन असंभव हो जाता है। या शायद फिल्टर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, एक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय जाल जो हमारी समझ से परे है। एक यादृच्छिक गामा-रे बर्स्ट जो आकाशगंगा के पूरे चतुर्थांश को निष्फल कर देता है, और हम अब तक बस भाग्यशाली रहे हैं। एक ऐसी घटना जो कभी भी हो सकती है। अगर यह सच है तो यह खामोशी एक चेतावनी है। हर तारा जिसे हम स्कैन करते हैं, हर खाली आवृत्ति, वह एक कब्रिस्तान है। यह उन अरबों सभ्यताओं की संचित खामोशी है जो ठीक वहीं पहुंची जहां हम अभी हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस खामोशी का क्या मतलब है? क्या यह एक प्राचीन खाली ब्रह्मांड की आवाज है जो एक अकेली तन्हा आवाज हमारी के इसे भरने का इंतजार कर रहा है? क्या हम पहले जन्मे हैं? या क्या यह एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान की आवाज है, उन अरबों लोगों की एक खामोश गवाही जो परीक्षा में विफल रहे? एक ऐसी परीक्षा जो हम अभी दे रहे हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ यह नहीं पूछता सब लोग कहाँ हैं, यह पूछता है हम कौन हैं। क्या हम अपवाद हैं या हम कतार में बस अगले हैं?